झुंझुनू में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 11 दिन से डीटीओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे डंपर यूनियन ने शुक्रवार को धरने के 12वें दिन बड़ा फैसला लेते हुए अपने आंदोलन को सांकेतिक रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। डंपर यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश व प्रवक्ता विकास पायल ने बताया कि देश में बन रहे हालातों को देखते हुए यूनियन की बैठक धरना स्थल पर हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आज देश के हालातों को देखते हुए उन्हें भी देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए और देश के लिए अपनी सेवाएं देनी चाहिए। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि अब से डीटीओ कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना जारी रहेगा। वहीं 3 में से 1 मांग पूरी करने पर सरकार का आभार जताया गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि जयपुर में गुरुवार को हुई वार्ता में कोई नतीजा नहीं आया, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि 1-2 दिन में यूनियन की वार्ता मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी, जिसमें कोई समाधान निकलने की उम्मीद है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि जब तक उनके वाहनों की आरसी को बहाल और ई रवन्ना के आधार पर काटे गए चालानों की राशि को पूर्णतः माफ नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यदि देश को डंपर मालिकों, कर्मचारियों या फिर डंपरों की आवश्यकता होगी तो हम सब बॉर्डर पर हर लड़ाई में साथ जाने को तैयार हैं। विदित रहे कि डंपर यूनियन अपनी निलंबित आरसी को बहाल करने, चालकों को माफ करने तथा झुंझुनू डीटीओ को निलंबित करने की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 दिनों से धरने पर बैठे थे। इनमें से डीटीओ को गुरुवार शाम को निलंबित किया जा चुका है। अभी शेष 2 मांगों को लेकर सांकेतिक धरना डीटीओ कार्यालय के सामने जारी रहेगा। यदि देश में सामान्य हालात हो जाएंगे तो पूरी मजबूती के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर रोहिताश्वर बांगड़वा, महेंद्र धायल, चीकू चिड़ावा, आशु चौधरी, विकास सोटवारा, मुकेश कालेरा, विकास धायल, मनीष बांगड़वा, करतार काका, प्रवीण मेचू, राजेश सीथल, रजनीश पीथूसर, कपिल बड़वासी, अमित खरवास, संजय बुगाला, राजेश भाटीवाड़, रामू कालेर, सतपाल महला, सुमेर धायल, विजेंद्र ओला, बड़ की ढाड़ी, पंकज कुमावत आदि मौजूद रहे। देखो, देश सर्वप्रथम है और सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, जय डंपर यूनियन। देश की हालात को देखते हुए आज देश में युद्ध की संभावना हो रखी है, तो हमारे जो डंपर यूनियन है उसने सभी ने एक कमेटी के अंदर निर्णय लिया कि जो अपना धरना है इसको अपने एक छोटे सांकेतिक रूप में चालू रखेंगे कि कोई अव्यवस्था नहीं हो, क्योंकि देश में अशांति का माहौल है, तो हम भी उस अशांति को और अशांति ना फैलाएं। इसलिए निर्णय लिया गया है कि आज से सांकेतिक धरना रहेगा और जितनी भी डंपर यूनियन जो एकता है देश में, कहीं पे भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम सब एक कंधे से कंधा मिलाकर सब एक साथ है। देश में कहीं अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है, बॉर्डर पे कहीं पे भी हमारी आवश्यकता से, हमारे डंपरों से किसी सामान ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पहले देश के लिए खड़े हैं, ना कि हमारे इस धरने के लिए खड़े हैं। तो इस हालत को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि इस धरने को सांकेतिक हम 5 जब ये अपना देश का फैसला हो जाएगा, जब सारा इसके बाद में अपन इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से उन्होंने हमारे दुश्मन देश को ताबड़तोड़ जवाब दिया है और उन्हें बता दिया है कि ये तो केवल भारत की तरफ से एक छोटा सा संदेश था। अगर जिस दिन ये परचम खुल के सामने आएगा, 3 दिन में पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे। झुंझुनू जिला जो शहीदों का जिला है, हमारे देश में सबसे शहीद झुंझुनू जिले से 495 शहीद यहाँ से हुए हैं। इस चीज को देखते हुए और केवल हम कहते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, इसे कहने से काम नहीं चलेगा। हमने उसको करने का एक शपथ ली है कि भारतीय होने का जो दायित्व है का निर्वाह करने के लिए हमने इस आंदोलन को बिल्कुल समाप्त नहीं किया। सांकेतिक रूप में हमारे 2-4 साथी बैठेंगे और आगामी आदेश जो जिला कलेक्टर महोदय का आएगा, राजस्थान सरकार का आएगा, गृह मंत्रालय का आएगा, उनकी पालना आगामी की जाएगी उनके आदेशानुसार। और कल के लिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि भ्रष्ट अधिकारी को आपने निलंबित किया। आगे भी उसकी जांच को जारी रखें और अब हम यहाँ से हमारी टीम के साथ, युवा शक्ति के साथ और किसानों के साथ जाकर सीएम साहब से मुलाकात करेंगे और वहाँ पे हमारी मांगों को पूर्ण तौर से रखेंगे। बिल्कुल जो भी यहाँ पे डंपर खड़े हैं और पूरे झुंझुनू की यूनियन की डंपर चालक और मालिक, उन्हें ऐतिहासिक फैसला लिया है कि झुंझुनू जिले की तरफ से कि जहाँ सेना को जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के रूप में, उसमें तो हम सहयोग करेंगे, बल्कि आर पार की लड़ाई होती है तो डंपर यूनियन का प्रत्येक सदस्य जो यहाँ पर धरने में था, वे सभी उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा। और समाज में रहते हुए उस दौरान जो स्थितियां पैदा होंगी उसमें डंपर यूनियन अग्रणी होकर उनका सहयोग करेगा।